साथ में आपने पूछा है कि शब्दों से ही बोलता हूं, और फिर भी निरंतर कहता हूं कि शब्द से कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोलने के लिए शब्द के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। साधारणता शब्द से ही बोला जाएगा, और फिर भी यह सत्य है कि शब्द से बोला नहीं जा सकता। ये दोनों बातें ही सत्य हैं। शब्द से ही बोला जाएगा, ये हमारी परिस्थिति है। यानी जिस सिचुएशन में आदमी है उसमें शब्द के अतिरिक्त और संवाद का कोई उपाय नहीं। या तो हम आदमी की परिस्थिति बदले, तो सिर्फ गहरे साधकों से बिना शब्द के बोला जा सकता है। लेकिन गहरे साधना में उनको ले जाने के पहले भी शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। एक घड़ी आ सकती है बहुत बाद में कि बिना शब्द के बोला जा सके, लेकिन वो घड़ी आएगी बहुत बाद में, वो है नहीं। जब तक वो घड़ी नहीं तब तक शब्द से ही बोलना पड़ेगा। निशब्द में ले जाने के लिए भी शब्द से बोलना पड़ेगा। ये परिस्थिति है, सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन खतरनाक है। शब्द से ही बोलना पड़ेगा, और ये जानते हुए बोलना पड़ेगा कि शब्द अगर पकड़ लिए गए तो जो हम प्रयास कर रहे थे वो व्यर्थ हो गया। हम प्रयास कर रहे थे कि निशब्द में ले जाएं, बोले शब्द से। ये मजबूरी थी, कोई उपाय न था। अगर शब्द पकड़ लिए गए तो प्रयोजन व्यर्थ हो गया, क्योंकि ले जाना था निशब्द में। इसलिए शब्द से बोलकर और शब्द के खिलाफ निरंतर बोलना पड़ेगा। वो भी शब्द में ही बोलना पड़ेगा, उसका भी कोई उपाय नहीं। चुप हुआ जा सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। वैसे लोग भी हुए जो इस परिस्थितिगत कठिनाई से चुप हो गए। उनके चुप होने से वो तो झंझट के बाहर हो गए, लेकिन जो उनके पास था वो दूसरों तक नहीं पहुंच पाया। मेरे चुप हो जाने में मुझे कोई अड़चन नहीं है, मैं चुप हो जा सकता हूं, और कोई आश्चर्य नहीं कि कभी हो जाऊं, क्योंकि जो कर रहा हूं वो करीब करीब जिसको कहना चाहिए इम्पॉसिबल एफर्ट है। वो असंभव को संभव बनाने की चेष्टा है। लेकिन मेरे चुप हो जाने से कुछ हल नहीं होता, आप तक कोई संवाद नहीं पहुंचता। खतरा फिर वही का वही है। पहले शब्द पकड़े जा सकते थे, उनसे डर था कि शब्द पकड़ जाए तो जो मैं पहुंचाना चाहता था वो नहीं होगा। अब चुप्पी रह जाएगी, अब पहुंचाने की बात ही खत्म हो गई। लेकिन पहले में एक संभावना थी कि कुछ लोगों तक पहुंच जाएगा। 100 से बात करूंगा तो एक तो शब्द को बिना पकड़े जा सकेगा, 99 प्रयास व्यर्थ होंगे, एक तो सार्थक हो जाएगा। चुप रह के वो एक भी संभव नहीं रह जाता, उसका भी उपाय नहीं रह जाता। इसलिए व्यर्थ चेष्टा करनी पड़ती है। और मजे की बात यह है कि जिसको भरोसा है कि शब्द से कहा जा सकता है वो बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा, उसने थोड़ा बोल दिया, बात कर लोगे। लेकिन जिसे भरोसा नहीं है कि शब्द से कहा जा सकता है वो बहुत बोलेगा, क्योंकि कितना ही बोले उसे पक्का पता है कि अभी भी पहुंचा नहीं, वो और बोलेगा और बोलेगा और बोलेगा। ये जो बुद्ध का 40 साल निरंतर बोलना है सुबह से सांझ तक, ये इसलिए नहीं है कि शब्द से कहा जा सकता है इसलिए इतना बोल रहे हैं, ये इसलिए है कि हर बार बोल के पता लगता है कि अभी भी तो नहीं पहुंचा, फिर बोलो, और ढंग से बोलो, किसी और रास्ते से बोलो, कोई और शब्द का उपयोग करो। इसलिए 40 साल निरंतर बोलने में बीतते। फिर डर भी लगता है कि जब 40 साल निरंतर बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को शब्द पकड़ जाए, क्योंकि 40 साल से शब्द ही तो दे रहा हूं। इसलिए फिर निरंतर ये भी चिल्लाते रहो कि शब्द पकड़ मत देना। पर ये स्थिति है, और
इस स्थिति के बाहर जाने के लिए सिवाय इसकी कोई मार्ग नहीं है। शब्द से बाहर जाने के लिए शब्द का ही उपयोग करना पड़ेगा। ये करीब करीब स्थिति ऐसी है जैसे ये कमरा है। इस कमरे से बाहर जाने के लिए भी इस कमरे में 10-5 कदम चलने पड़ेंगे। बाहर जाने के लिए भी, क्योंकि जहां हम बैठे हैं वहां से 10 कदम तो उठाने पड़ेंगे बाहर जाने के। हालांकि कोई कह सकता है कि कमरे में ही चलने से कमरे के बाहर कैसे पहुंचोगे, लेकिन कमरे में चलने के ढंग पर निर्भर करता है। एक आदमी वर्तुलाकार चल सकता है कमरे में, गोल चक्कर काट सकता है, वो मीलों चल ले तो भी बाहर नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक द्वार की तरफ चल सकता है, वर्तुलाकार नहीं, लिनियर होगा उसका चलना, रेखाबद्ध होगा। अगर रेखा कहीं जरा भी मुड़ गई तो चक्कर खा जाएगा कमरे के भीतर। अगर रेखा बिल्कुल सीधी रही तो दरवाजे से निकल भी सकता है। लेकिन दोनों को चलना तो पड़ेगा कमरे में ही। अगर मैं उस आदमी से कहूं जो कमरे में कई चक्कर लगा चुका है, उससे मैं कहूं कि 10 कदम चलो बाहर निकल जाओ, वो कहेगा पागल, 10 कदम कह रहा हूं, मैं मीलों चल चुका और कमरे के बाहर नहीं निकला। उसका कहना भी गलत नहीं है, वो गोल चल रहा है। और एक बड़े मजे की बात है कि इस जगत में अगर बहुत प्रयास न किया जाए तो सब चीजें गोल चलती हैं। सब चीजें, गति गोल है, सर्कुलर है, सब गतियां सर्कुलर है। अगर आप चेष्टा न करें तो सब चीजें गोल चलेंगी। सीधा चलाना बहुत एफर्ट की बात। हम लोग भी, हाँ, सभी कुछ इस जगत में गति सर्कुलर है। चाहे एटम्स चले, चाहे चांद तारे चले, चाहे आदमी की जिंदगी चले, चाहे विचार चले, इस जगत में जो भी चलता है वो गोल चलता है। इसलिए बड़ी से बड़ी साधना सीधा चलना है, और वो बड़ा कठिन मामला है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब गोल हो गए। इसलिए ज्योमेट्री तो कहेगी कि सीधी रेखा ही नहीं खींची जा सकती। सब सीधी रेखाएं भी किसी बड़े वर्तुल के हिस्से हैं, बस धोखा देते हैं कि सीधे। कोई सीधी रेखा नहीं है जगत में, स्ट्रेट लाइन खींची नहीं जा सकती। स्ट्रेट लाइन सिर्फ डेफिनेशन में है। यूक्लिड कहता है कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ व्याख्या है, कल्पना खींच नहीं सकती। कितनी ही बड़ी सीधी रेखा खींचे हम, पहले तो हम उसे पृथ्वी पर खींचेंगे, और पृथ्वी चूंकि गोल इसलिए वो गोल हो जाएगी। इस कमरे में हम सीधी रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वो पृथ्वी के बड़े गोल का एक टुकड़ा है। हाँ, एक कर्व है, लेकिन कर्व इतनी छोटी है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसको हम दोनों तरफ बढ़ाए चले जाएं तो हमको पता चल जाएगा कि पूरा पृथ्वी का सर्किल लगा के वो गोल घेरा बन गई। वस्तुतः तो खींचना मुश्किल ही है। साधना में सबसे बड़ा जो प्रश्न है गहरे अंतर में, वो यही है कि विचार भी वर्तुल चलते हैं, चेतना भी वर्तुल घूमती है। और जो आर्डुअसनेस है, जो तपश्चर्या है, वो इस वर्तुल के बाहर छलांग लगाना। लेकिन कोई उपाय नहीं। सब शब्द वर्तुलाकार, कभी हम ख्याल नहीं करते कि शब्द वर्तुलाकार। सब शब्द वर्तुलाकार। आप जब एक शब्द की व्याख्या करते हैं तो दूसरा शब्द उपयोग करते हैं। अगर आप डिक्शनरी उठा कर देखें, उसमें देखें कि मनुष्य तो लिखा है आदमी, और आदमी का शब्द उठा कर देखें तो लिखा है मनुष्य। बड़ा पागलपन। यानी तुम्हें दोनों को पता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन डिक्शनरी पढ़ने वालों को कभी ख्याल में नहीं आता। डिक्शनरी बिल्कुल सर्कुलर है, उसमें एक जगह जो व्याख्या दी गई वही व्याख्या उस शब्द के लिए फिर वहां दे दी गई। इससे फल क्या हुआ? आप इससे मतलब क्या हुआ? मनुष्य आदमी और आदमी मनुष्य, तो हम वहीं के वहीं खड़े। इससे व्याख्या हुई कहां?
सारी व्याख्याएं वर्तुलाकार, सारे सिद्धांत वर्तुलाकार। एक सिद्धांत को समझाने के लिए दूसरे का उपयोग करना, दूसरे के लिए फिर उसी का करना पड़ता है। पूरी चेतना वर्तुलाकार है। इसलिए बूढ़े आखिरी अवस्था में करीब करीब बच्चों जैसे हो जाते। वर्तुल पूरा हो गया। शब्द कितने ही बोले जाएं, वर्तुल में ही घूमते हैं। शब्दों की बनावट वर्तुलाकार है। सीधी रेखा में वो चल नहीं सकते। अगर आप सीधी रेखा में चले तो शब्द के बाहर पहुंचे। पर शब्दों में हम जीते हैं, इसलिए अगर मुझे शब्दों के खिलाफ भी कुछ कहना है तो शब्दों में ही कहना पड़ेगा। ये बड़ा पागलपन है, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं। ऐसी स्थिति है तो शब्द बोलते रहूंगा, शब्द के खिलाफ बोलता रहूंगा, इस आशा में। शब्द बोलूंगा कि शब्द के बिना आप समझ नहीं सकते, इस आशा में शब्द के खिलाफ बोलूंगा कि शायद शब्द की पकड़ से बचे। अगर ये दोनों घटनाएं घट सके तो ही मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो पहुंचा पाता हूं। अगर आप सिर्फ मेरे शब्द समझ गए तो भी चूक गए। अगर आप शब्द ही ना समझे तो भी चूक गए। शब्द तो मेरे समझने ही पड़ेंगे, लेकिन शब्द के साथ साथ जो निशब्द का इंगित है वो भी समझना पड़ेगा।